सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। इस एकादशी में व्रत के दिन जल ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी बहुत अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस व्रत के दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन केशव की पूजा विशेष फलों को प्रदान करती है। जल का निषेध होने पर भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय आचमन के लिए जल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। जल का प्रयोग कुल्ला करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन जल पिया नहीं जा सकता। यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि कभी भी व्रत या उपवास ना रखने वाले भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था और इस व्रत के सुफल पाए थे। इसीलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल पा सकता है। यहाँ तक कि अन्य एकादशी के व्रत भंग होने के दोष को भी निर्जला एकादशी के व्रत से दूर किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में कुछ व्रती निर्बलता की अवस्था में एक भुक्त व्रत भी रखते हैं, यानी सायं दान दर्शन के बाद फलाहार और दूध का सेवन करते हैं, लेकिन जल फिर भी नहीं पीते। निर्जला एकादशी के दिन एकादशी के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य आदि करके इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है। इस दिन व्रत करने वालों को चाहिए कि वह एक कलश को जल से भरें और सफ़ेद वस्त्र को उस पर ढककर रखें और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। इस निर्जला एकादशी का व्रत करके यथा सामर्थ्य अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूते, छतरी आदि का दान करें। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिल जाता है। जो इस प्रकार इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त करता है। भक्ति भाव से निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और आख्यान भी कम रोचक नहीं है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका महत्व समझाइए। संयोग से उस समय सर्वज्ञ वेद व्यास जी वहीं आए हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। यह सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे, सभी एकादशियों में अन्न खाना वर्जित है और सभी एकादशियों में भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को व्रत रखते हैं, भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीम, एकादशी को तुम अन्न ना खाया करो। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता।
तो फिर उपवास मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ, उसी से मेरे पेट की अग्नि शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं दान पूजा तो कर सकता हूँ, लेकिन व्रत नहीं कर सकता। फिर भी आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा उपवास है जिसे मैं वर्ष में केवल एक बार करूं और जिससे स्वर्ग प्राप्ति के मार्ग खुल जाएं तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। अगर ऐसा कोई व्रत है तो मुझे बताइए, यथोचित रूप से मैं व्रत का पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ऐसा एक व्रत है जिसे निर्जला एकादशी का व्रत कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाला जा सकता है। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल मुख में नहीं डाला जा सकता। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करो। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके व्रत रखने वाला मनुष्य ब्राह्मणों के साथ भोजन करे, निर्धनों को और दरिद्रों को भोजन करवाए। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे स्वयं कहा था, यदि मानव सब कुछ त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहकर व्रत करे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष को अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले विष्णुदूत भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। इस दिन व्रत रखने वाले को एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस व्रत को रखने वाले ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं, मैं तुम्हें उन्हें बताता हूँ। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छतरी दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रवेश करता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह निश्चित ही स्वर्गलोक में जाता है। इस दिन व्रत करने वाले को एकादशी के दिन प्रातः ही निश्चय करना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। ऐसा कहकर जल के घड़े का दान करना चाहिए। हे भीम, निर्जला एकादशी को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान बहुत पुण्य प्रदान करता है। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के पास पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। व्रत के समापन के समय ब्राह्मणों और दरिद्रों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन ने भी
इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। कहा जाता है जब भीमसेन ने पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत किया तब वह मूर्छित हो गए थे। तब बाकी पांडवों ने बड़े जतन से उनकी मूर्छा को भंग किया था। लेकिन इसके बाद भीमसेन ने निश्चय कर लिया था कि मैं और कोई व्रत या उपवास करूं या ना करूं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। क्योंकि भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। तो साथियों, निर्जला एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।